हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैक टैग। आज की वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू इसकी यूनिट सेकंड के पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं और आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपसे कुछ भी पूछना है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, और दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी यूनिट सेकंड है, इसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग। ये हमारा नेम हो गया। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो है व्हाट डू यू मीन बाय सुख और सुविधा। कि आप लोग सुख और सुविधा से क्या समझते हो। तो देखिए, आप सभी एक छोटी सी बात समझिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं सुविधा की बात करूं दोस्तों, तो सुविधा क्या है? एक तरीके से आपके लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, है ना। अगर आप लोग खुश हो और आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो और ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है दोस्तों सुविधा। जो भी आपकी फिजिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है, जो भी आपको कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो सुविधा में आ गया। और सुख कब होता है दोस्तों? जब आपके अंदर इनर हार्मनी मेंटेन हो, यानी कि आप अंदर से खुश हो, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो और थिंकिंग के बेस पे आप लोग खुश हो रहे हो, है ना। उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए कि भाई आपको खाने के लिए घर मिल गया, पहनने के लिए कपड़े मिल गए तब आप खुश हो। उसको हम लोग सुविधा बोल देंगे कि भाई हमारे पास सुविधा इतनी अच्छी है इसलिए हम लोग खुश हैं। तो बेसिकली अगर मैं सुख की बात करूं तो हमारी जो इनर हार्मोनी है, यानी कि अंदर से हमें खुशी मिल रही है ना, फीलिंग के बेसिस पर, जो हमारी हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आता है सुख के अंदर और सुविधा के अंदर, जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो रहने के लिए घर हो सकता है, चाहे खाना हो सकता है, या और भी फिजिकल फैसिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है। जैसे गर्मी में आपको कूलर मिल जाए, है ना, एसी मिल जाए तो और मज़ा आ जाए, तो वो क्या है? सुविधा में आ गई। तो सुविधा आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन सुख आपको खुद से ही प्राप्त होगा, आपकी इनर थिंकिंग की वजह से, इनर हैप्पीनेस की वजह से। ठीक है, तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है सुख और सुविधा का। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया ताकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उनको कवर कर पाओ। तो आइए हम वन बाई वन इसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं सुख और सुविधा में बताऊँ आपको, तो सबसे पहला पॉइंट हमको दे रखा है, सुख इज कंप्लीट एंड ऑल सराउंडिंग स्टेट ऑफ माइंड डेट क्रिएट्स इनर हार्मोनी। वही बताया गया है कि भाई सुख कंप्लीट कब है? जब वो गिरा हो, है ना। ऑल सराउंडिंग स्टेट ऑफ माइंड, कहाँ से? माइंड आपकी, जो कि क्रिएट करता है क्या चीज़? इनर हार्मनी क्रिएट करता है। और सुख को इन्होंने हैप्पीनेस भी बोला है। सुविधा इम्प्लाइज डेट इज लुकिंग फॉर फिजिकल कंफर्ट। सुविधा को क्या बताया है? जो भी हमारी फिजिकल कंफर्ट है ना। ऑल द सोर्सेज ऑफ अटेंडिंग सच कंफर्ट, जो भी जितने भी सोर्सेज हैं जो कंफर्ट में मतलब इनरोल करते हैं, बेसिकली इनसे हमें जो भी हमें कंफर्ट मिलता है, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया। जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, कूलर और एयर कंडीशनिंग हो गई, ये क्या है? ये हमको कंफर्टेबल फील कराते हैं गर्मी के टाइम। दोस्तों ये हमारी क्या होगी? सुविधा हो गई एक तरीके से, है ना। फिजिकल कंफर्ट हो गया वही जो हमारी बॉडी चाहती है। यहाँ पर बोला है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ सुविधा। अलग अलग पीपल के अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं, उनके अलग अलग विचारधारा हो सकती हैं कि भाई उनके लिए सुविधा क्या है। एंड विल seek a corresponding level of सुविधा according to their abilities. By nature man is found the comfort and happiness. सुख डिपेंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। जो सुख है डिपेंड करता है किस पे? आवर थिंकिंग के ऊपर। सो मैनी टाइम्स वी आर सराउंडेड बाई मेटेरियलिस्टिक पोजिशंस बट वी फील अनसेटिस्फाई। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि भाई देखो, आपने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास सारी सुविधा उपलब्ध होती हैं। उनके पास रहने के लिए घर अच्छा भी होता है, खाने के लिए अच्छा अच्छा कपड़े, मतलब फूड भी होता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी होते हैं, गाड़ी भी होती है, पैसा, बंगला, फेम, सब कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से अनसेटिस्फाई रहते हैं, अंदर से खुश नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? सुख की कंडीशन में नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि अंदर से खुशी नहीं है। उनकी जो थिंकिंग है, उनके मन में कुछ और चल रहा है, या डर की भावना या कुछ भी। तो बेसिकली बोला जा रहा है, अगर मेटेरियलिस्टिक
जो भी सामान वगैरह है, जो भी थिंग है आपके पास, है ना, उससे आप लोग घिरे हुए हैं, तो कभी कभी वो आपको अनसेटिस्फाई फील कराती है, आप लोग खुश नहीं होते हो। और पीपल सोचते हैं कि देयर हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन सुविधा, उनकी जो हैप्पीनेस है वो फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करती है, पर ऐसा नहीं होता है। हैप्पीनेस डिपेंड आवर थिंकिंग, जो हैप्पीनेस है हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है और अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये जो 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन पॉइंट को हर क्वेश्चंस में लिख भी सकते हो, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, आपको आई थिंक पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो हमारे पास है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्फ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा, कि भाई कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज है जिससे हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि सुख क्या है सुविधा क्या है, उसके बीच में बताना है हमको। तो जैसे कि देखो, आपको पता है जो सुविधा है वो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड कराए, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। कि मान लो एक कोई लड़का है वो अंदर से दुखी है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, और उसको आप लोग प्रोवाइड करा दो, भाई ले एसी में बैठ जा, तू कूलर में बैठ जा, तेरी गर्मी कम हो जाएगी, और अंदर से वो दुखी है। तो कभी ना कभी इससे पता चल रहा है आपको कि सुविधाएं जो है, आपकी जो भी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे। ये एक फैक्ट है लाइफ का। इट हार्ड टू फैक्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम, और ये फैक्ट कभी कभी मतलब हार्ड भी हो जाता है समझने के लिए, कि भाई हर कोई समझ नहीं पाता है इस चीज़ को, स्पेशली इन सोसाइटी। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, डैट ट्राई वेरी हार्ड टू टीच यू अदरवाइज, वो बहुत ट्राई करते हैं आपको समझाने की। बट इफ़ यू चूजन प्रॉपरली, सुविधा कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस आवर लिव प्रोवाइडिंग कम्फर्ट। अगर आप अच्छी तरीके से सुविधा को क्या करें, समझ लें, है ना, या फिर चूज़ कर लें, तो वही जो भी आप अच्छी तरीके से रह सकते हो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, ठीक है, क्या क्या सुख की कंडीशन में आएगा, क्या सुविधा की कंडीशन में आएगा, वो सब चीज़। दे अलाउ अस टू अचीव मोर फास्ट रेट टू लेस डिमांड और इन आवर बॉडी। तो बेसिकली देखो, एक चीज़ और मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ, जो आई है हमारी, ठीक है, ये किसके अंडर आएगा, ये आपका सुख के अंदर आएगा। यानी कि हम लोग सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, ड्रीमिंग करते हैं, ये सब क्या आ रहा है, सुख की कंडीशन में आ रहा है। जबकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, खाने को अच्छा खाना चाहिए, कपड़े पहनने को चाहिए, है ना, रहने को घर चाहिए, ये हमारी बॉडी है, इसको चाहिए। तो ये किसके अंडर आएगा, ये आपकी सुविधा के अंडर आएगा। तो ये छोटा मोटा डिफरेंस भी आपको याद रखना है। चलो आओ अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई सुख और सुविधा में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सुविधा इन आवर लिव्स इज़ आवर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन विच वी लिव। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट सुविधा है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जिस जगह हम लोग रहते हैं, उसको बोला गया है यहाँ पर। इफ़ बिल्ट प्रॉपरली, अगर वो अच्छी तरीके से बना हुआ है, इट विच शेल्टर अस फ्रॉम द एक्सटीरियर एलिमेंट इंक्लूडिंग वेदर, वो हमको बचा कर रखेगा। अगर आपका घर अच्छी तरीके से बना हुआ है दोस्तों, वो किससे बचाएगा आपको, वो आपको वेदर से बचाएगा, ठंड के मौसम में, है ना, वाइल्ड एनिमल आपका अटैक नहीं करते उससे बचाएगा। तो ये सब क्या है दोस्तों, सुविधा होगी। और यहाँ पे बोला गया है दिस फंक्शनलिटी प्रोवाइड अस कंफर्ट, ये जो फंक्शनलिटीज़ है यानी कि जो घर वगैरह है, ये हमको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, एंड क्रिएट अ प्लेस ऑफ रेस्ट रिकवरी फ्रॉम वर्क एंड सिकनेस, है ना। अगर हम थके हुए हैं तो आप अपने घर पे जाके आराम कर सकते हो दोस्तों। ये क्या कंफर्ट प्रोवाइड करा रहा है आपको, वही चीज़ बोला गया यहाँ पर। इट इज़ ए प्लेस ऑफ कल्टीवेट फैमिली वैल्यूज़, यहाँ ये ऐसी प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग एजुकेशन को शेयर कर सकते हो, है ना, एक अच्छी सी मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हो। और अदर सुविधा सच एज अप्लायंसेस हेल्प अस टू प्रिजर्व फूड, और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आप लोग अपना फ्रिज के अंदर खाना वगैरह प्रिजर्व करके रख सकते हो, है ना। कुक एंड प्रिपेयर अवर फूड, अपने खाना खुद बना सकते हो। सम आइटम प्रोवाइड क्लाइमेट कंट्रोल फॉर हीटिंग, कूलिंग एंड कोर्स लाइटिंग। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि भाई सुविधा के बारे में बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है आपको बार बार। यहाँ बोला गया है जो सुविधा है उसको आप लोग क्लॉथिंग की पस वार्म, हमें जो कपड़े हैं हमको गर्म रख सकते हैं। ड्राई एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट, जो एक्सटर्नल एलिमेंट है बाहर की धूप वगैरह होगी उससे हम लोग बचा के रखते हैं। व्हीकल्स प्रोवाइड अस क्विकर ट्रांसपोर्टेशन, जो व्हीकल्स हैं आपके, है ना, कार बाइक वगैरह, इससे आप लोग क्या करते हो, ट्रांसपोर्टेशन आपकी इजी हो जाती है ना, फ्रॉम वर्क एंड स्कूल, चाहे आप ऑफिस जाओ, चाहे अपने घर जाओ, या फिर कहीं शॉपिंग करने के लिए जाओ, है ना। तो वो सब क्या है, ये सब सुविधा है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि सुविधा से आप लोग किस तरीके से आपको कंफर्ट मिल सकता है।
और देखो यहाँ पर साफ साफ बोला गया, देखो ये दोबारा से यहाँ पर बोला गया है कि भाई पीपल थिंक दे आर डैट दे आर हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन सुविधा। तो ये सब दोस्तों सुविधा के बारे में बताया गया है कि देखो सुविधा से आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प मिलती है, आप लोग घर भी इजीली जा सकते हो, है ना, कोई भी आपका घर बना हुआ है वहाँ पर आप लोग आराम भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग खाना भी बना सकते हो, सब कुछ बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है फिर भी कि पीपल सोचते हैं कि भाई हैप्पीनेस है हमारी सुविधा के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं इसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है। बट इट इज़ नॉट, ऐसा है नहीं। सो हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन थिंकिंग, हैप्पीनेस हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करती है और मेंटल सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये इसीलिए कन्फ्यूज़न में रहते हैं दोस्तों लोग बार कि भाई देखो उनको सुविधा मिल गई और सुविधा मिलने के बाद वो सोचते हैं कि मैं तो हैप्पी हूँ। तो कहते नहीं है कि इस लड़के की लाइफ में क्या परेशानी होगी, मस्त जी रहा है, मस्त खा रहा है, मस्त पहनना है, अच्छी जगह रहता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। हैप्पीनेस आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके लिए सुख क्या है, सुविधा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका सुख और सुविधा के बीच में, इसीलिए लोग बार कन्फ्यूज़ रहते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमारे पास, व्हाई डू ह्यूमन बीइंग रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो इंसान है वो सुख और सुविधा क्यों चाहता है ना, उनको दोनों चीज़ की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो खुद सोचिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो एनिमल और ह्यूमन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है जो एनिमल है यानी कि जो डॉग वगैरह होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए कि उनको सुविधा चाहिए बेसिकली, कि भाई उनको खाने को मिल जाए बस, है ना, पहनने को कपड़े मिल जाएं या फिर रहने को घर मिल जाए, ये क्या चाहिए, एनिमल को चाहिए। तो एनिमल के अंदर सुख और सुविधा में कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं कि भाई उनके लिए तो दोनों चीज़ सेम ही है, उन्हें तो बस यही चाहिए। लेकिन जो हम ह्यूमंस लोग होते हैं उनको सुविधा तो चाहिए ही चाहिए, सुविधा मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन सुख बहुत ज़रूरी है, यानी कि अंदर जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यही जो चीज़ है डिफरेंस भी है एनिमल और ह्यूमन के बीच में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला भी क्या है, इट इज़ क्लियर डैट फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी। ये बहुत देखो ये क्लियर है कि फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी तो हैं एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए कंप्लीट भी है कि भाई एनिमल को तो फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, एंड थ्रू दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग बट दे आर नॉट कंप्लीट फॉर देम। और देखो ह्यूमन बींग के लिए भी फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है उनके लिए, क्योंकि देखो ह्यूमन बींग को कमाने सुविधा अगर प्रोवाइड करनी है या फिर सुविधा अगर मैं अच्छी तरीके से अपने घर में एसी कूलर लगाना है, गाड़ी फाड़ी खरीदनी है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे करेगा, जब उसके दिमाग में मेंटली अच्छा होगा, वो उसकी थिंकिंग अच्छी होगी, अच्छी तरीके से काम करेगा, तो तब वो कंप्लीट बनेगा। तो वही यहाँ पर बोला गया है, दिस द मैन मार्क द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस। तो यही ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस के बीच में डिफरेंस है कि भाई एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ कंप्लीट है, एनिमल है अगर उसको फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो वो कंप्लीट है। जैसे फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको घर हो सकता है, खाना हो सकता है, ये सब। लेकिन ह्यूमन के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी गई, यानी कि सुविधा उसको प्रोवाइड करा दी गई, वो कंप्लीट नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोस्तों हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एनिमल कॉन्शियसनेस के बीच में। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला गया है ह्यूमन बींग नीड मोर देन फिजिकल फैसिलिटीज़। ह्यूमन बींग को फिजिकल फैसिलिटीज से ज़्यादा चाहिए बिकॉज इट इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड द बॉडी। क्योंकि ये जो ह्यूमन बींग है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया, देखो क्लियरली बोला गया, जो ह्यूमन बींग है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो सेल्फ यानी कि आप लोग खुद हो, और एक आपकी बॉडी है। आप लोग सोचते हो, ड्रीमिंग करते हो, थिंकिंग करते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करती है ना। अगर मान लो आपका मन में आया कि आपको जलेबी खानी है या फिर रसगुल्ला खाना है, तो खाने का काम कौन करेगा, आपकी बॉडी काम करेगी। लेकिन सोचने का काम किसने किया, आपने खुद किया था। तो वही चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग दो चीज़ों का एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस है, किसका, सेल्फ और बॉडी का। थ्रू फिजिकल फैसिलिटीज़ आर इनफ फॉर बॉडी। देखो फिजिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं जैसे खाने को, घर वगैरह, फूड वगैरह, ये इनफ है बॉडी के लिए। ठीक है कि भाई बॉडी को क्या चाहिए, खाना चाहिए, रहने, अच्छे कपड़े पहन ले, उसको नुकसान ना हो बाहर की सनलाइट वगैरह से, या फिर किसी उसको चोट वगैरह ना लगे। ठीक है, तो ये तो बॉडी के लिए ज़रूरी है। वी नीड समथिंग मोर टू सेटिस्फाई द सेल्फ। लेकिन हमको और ज़्यादा चाहिए अगर अपने आप को सेटिस्फाई करना है तो।
क्योंकि देखो हमारी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, बेसिकली थिंकिंग के ऊपर और मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जो जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा हो जाए तो हम लोग मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बोला गया है। थस वी डेफिनेटली नीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग टू सेटिस्फाई बोथ बॉडी एंड सेल्फ। तो इसीलिए हमको दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग चाहिए ही चाहिए कि भाई अपनी बॉडी और सेल्फ को दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो इन अदर वर्ड्स बोला गया है वी नीड बोथ सुख एंड सुविधा फॉर हैप्पी एंड कंटेंट ह्यूमन बीइंग, सो वन कैन नॉट रिप्लेस द अदर। यहाँ बोला गया है अगर हमको दोनों चीज़ की ज़रूरत है कि सुख और सुविधा दोनों चीज़ हमको प्रोवाइड की जाए इसीलिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ आंसर यही बोला गया है कि भाई हमारी जो बॉडी है वो उसको तो फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी हो सकती है, लेकिन सेल्फ के लिए कुछ और भी चीज़ हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और भी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इसीलिए हम लोगों को सुख और सुविधा दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोल दिया गया। देखो यहाँ पर बोला, वही आप लोग लिख सकते हो कि इफ़ वी वन हैव द ट्रस्ट ऑफ पीपल अराउंड अस। देखा यहाँ कितना अच्छा बोला गया है कि इफ़ वी ओनली हैव द ट्रस्ट पीपल अराउंड अस, अगर हमारे पास ओनली जो ट्रस्ट कर सकते हैं हम लोग, जिस पीपल के ऊपर जो भी हमारे दोस्त वगैरह उन पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर वो ही हमारे पास हो और हमारे पास रहने के लिए घर ना हो, वी विल नॉट हैप्पी, तो हम घर खुश नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है इफ़ वी हैव बिग हाउस टू लिव, अगर हमारे रहने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा घर तो है लेकिन हमारे पास कोई है ही नहीं जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, तो भी हम अनहैप्पी रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, सुख और सुविधा ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यही इसका क्वेश्चन था। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो है द नीड ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव इलस्ट्रेट, कि जो सेल्फ है यानी कि जो आई है वो क्वालिटेटिव है, इसको हमें बताना है। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे जो बॉडी है वो क्वांटिटेटिव कैसे है। तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। दोस्तों सेल्फ को क्वालिटेटिव क्यों बोला गया है, आप लोग एग्जाम्पल से समझिए। आप मुझे खुद सोच कर बताइए, क्या आप कभी किसी से ऐसा बोलते हो क्या मुझे 1 किलो रेस्पेक्ट दे दो, है ना, या फिर कभी ऐसा बोलते हो कि 1 मीटर मुझे हैप्पीनेस दे दो? ऐसा तो कभी नहीं बोलते ना, क्योंकि सेल्फ के अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स से रिलेटेड है, जो आपकी थिंकिंग्स हैं, आपकी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, वही तो मैंने आपको बताया सेल्फ के अंदर वही आता है, इसको हमने आई बोला था अभी। तो वही चीज़ मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो आई जो आपके सेंटिमेंट वगैरह हैं, और दूसरा आपकी बॉडी। और सेल्फ को क्वालिटेटिव, आई को इसीलिए क्वालिटेटिव बोला गया है क्योंकि यहाँ पर कभी हम ऐसी बात नहीं करते कि भाई ये मुझे 1 किलो रेस्पेक्ट दे दो या फिर 1 किलो हैप्पीनेस दे दो, ये सब चीज़ें। जबकि हम क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकें या फिर बोल सकें किसी को, है ना, वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो आपकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो होती हैं उसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर हमारी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़, हमको मान लो भूख लगी हुई है, खाना हमें खाना है, अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में खाना प्रोवाइड मिल जाए या फिर फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर दें तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हम लोग उसको क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ को, पर सेल्फ को हम लोग क्वांटिटेटिव नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग हमेशा क्वालिटेटिव ही बोलेंगे। अब इनको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमारा वो यही लिखा है कि भाई हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बीइंग की बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, उस 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो सेल्फ और दूसरा बॉडी। ठीक है, ये यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर जो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं फीलिंग से रिलेटेड है, जबकि जो बॉडी है आपकी वो फिजिकल फैसिलिटीज़ उससे रिलेटेड करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे अपने। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, नीड ऑफ सेल्फ इज़ सुख। जो सेल्फ की नीड है वो क्या है, सुख, यानी कि हैप्पीनेस। सुख इज क्वालिटेटिव और हैप्पीनेस क्या है आपका, क्वालिटेटिव हो सकता है। देयरफॉर द नीड ऑफ आई आर क्वालिटेटिव, इसीलिए जो आई की जो नीड है यानी कि सेल्फ की जो नीड है वो क्वालिटेटिव है। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, दे आर नॉट क्वांटिफेबल, ये क्वांटिटेबल नहीं है, क्योंकि वी आल्सो वांट देम कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जो फीलिंग है दोस्तों हैप्पीनेस, अगर आपकी कोई रेस्पेक्ट करता है ना, हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी रेस्पेक्ट करता रहे कोई, है ना? हम हमेशा कंटिन्यूस मैनर में चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करता रहे, कोई हमारी तारीफ़ करता रहे, है ना, हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरों के साथ अच्छे बने रहे, हम हमेशा यही चाहेंगे। वी कैन नॉट टॉक ऑफ 1 kg ऑफ रेस्पेक्ट,
हम ऐसा कभी बात ही नहीं करते कि भाई 1 किलो मुझे रेस्पेक्ट दे दो या फिर 1 मीटर हैप्पीनेस दे दो, ऐसा हम लोग नहीं बात करते हैं। आवर फीलिंग्स आर क्वालिटेटिव, हमारी फीलिंग्स क्वालिटेटिव होती हैं। आदर दे आर, चाहे वो हो या है नहीं हो हमारे पास अभी। एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इज ए क्वालिटेटिव, आदर वी आर फीलिंग हैप्पी और नॉट। हैप्पीनेस क्वालिटेटिव रहेगा हमेशा, चाहे हम अभी हैप्पी फील कर रहे हैं या फिर नहीं फील कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आल्सो इफ़ अ फीलिंग इज़ नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल वी डोंट वांट इट इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, या फिर जो फीलिंग है जो नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना, तो हम लोग उसको चाहते ही नहीं है कि एक सिंगल मोमेंट में वो हमें कोई प्रोवाइड करे। कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप लोग चाहोगे? नहीं चाहोगे ना, तो वो हमारे लिए क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इफ़ एक्सेप्टेबल वी वांट कंटिन्यूसली, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो वो कंटिन्यूसली हम लोग चाहेंगे उसको, ठीक है। वी कैन सी दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ रेस्पेक्ट, वी डोंट वांट द फीलिंग ऑफ डिसरेस्पेक्ट, हम लोग नहीं चाहते, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट करे इवन अ सिंगल मोमेंट, सिंस इट इज़ नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया कि भाई जो सेल्फ है वो हमारा क्वालिटेटिव है। क्यों क्वालिटेटिव है? क्योंकि सेल्फ हम चाहते हैं कंटिन्यूस मैनर में हमारे पास बने रहे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फीलिंग से रिलेट करता है। जबकि मैं बॉडी की बात करूं तो देखो, बॉडी को आपको पता है बॉडी क्या चाहती है, आपकी फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहती है, और आपको ये भी पता है जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड की जाएंगी, है ना, एक लिमिट तक तो सीमित है कि भाई हाँ फिजिकल फैसिलिटीज़ अगर लिमिटेड है तो कोई बात नहीं। मान लो एसी का एग्जांपल ले लो, एसी में अगर आप बैठे हो, अगर आप थोड़े समय के लिए एसी में बैठे हो तो आपके लिए ठीक है, आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो या फिर फैसिलिटीज़ उसको और ज़्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसी तरीके से आप फूड का एग्जांपल ले सकते हो, ओवर फूड खाओगे दोस्तों तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, कोई भी चीज़ हुई अगर आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड की जा रही है या फिर कोई भी फैसिलिटीज़ है, फिजिकल फैसिलिटीज़ आपकी जितनी नीड है उससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है, नीड्स ऑफ बॉडी आर फिजिकल फैसिलिटीज़, जो हमारी बॉडी है उसकी नीड क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज़ है। फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नीडेड फॉर द बॉडी इज लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। व्हेन वी ट्राई एंड एक्सीड दिस लिमिट, अगर हम चाहते हैं या फिर ट्राई करते हैं इस लिमिट को बढ़ाना, इट बिकम ट्रबल सम फॉर अस आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद हमारे लिए ये परेशानी खड़ी कर सकती हैं। दिस अप्लाइज टू एवरी फिजिकल फैसिलिटीज़, और ये जो हर किसी फिजिकल फैसिलिटी में अप्लाई कर सकते हो। वी कैन ओनली थिंक हैविंग अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटीज़, हम ओनली सोचते हैं कि भाई हमारे पास अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटीज़ हो। देखो ज़्यादा पैसा इंसान के पास होता है वो भी नुकसानदायक होता है, आपको पता होता है, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा लोग चाहेंगे उसको, आपको मारना चाहेंगे, आपका पैसा लूटना चाहेंगे, आपको चिंता बनी रहेगी कि भाई कोई चोरी ना हो जाए हमारे पास, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होती ही रहेगी। तो कोई भी चीज़ हुई दोस्तों जो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में है वो नुकसानदायक ही है। What if we try and consume or have too much physical facilities, it's end only up becoming a problem to us, है ना, वही बोला गया यहाँ पर। जैसे देखो नेसेसरी एंड यूज़फुल में अगर मैं बात करूँ, अननेसेसरी बट यूज़फुल, अननेसेसरी एंड यूज़लेस, ये दो चीज़ बोला गया है, और इंटॉरेबल। तो एक डायग्राम सा बना दिया है सिंपल सा, आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और आप लोग ध्यान से समझिए इसको, एनालाइज हाउ द नीड ऑफ द सेल्फ आर कंटिन्यूस। देखो, इन टाइम एंड लिमिटेड इन क्वांटिटी वाइल दो बॉडी आर नॉट। तो यहाँ वही बोला गया है कि भाई जो आपका सेल्फ है वो कंटिन्यूस क्यों है ना, टाइम के साथ, और जो आपकी बॉडी है वो क्वांटिटिव कैसी है बेसिकली। तो यही मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता सकते हो आपकी बॉडी क्वालिटेटिव क्यों है और आपकी जो बॉडी है वो क्वांटिटेटिव क्यों है, और सेल्फ आपकी क्वालिटेटिव क्यों है, ये आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। क्यों हम चाहते हैं जो आपकी रेस्पेक्ट है बेसिकली बनी रहे, है ना, कंटिन्यूस मैनर में वो चीज़। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, और देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। हाउ ह्यूमन बीइंग इज़ ए को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बीइंग है ना, क्या आप अब मुझे खुद सोच कर बताओ, क्या आप अब इस कंडीशन में हो, क्या आप बता सकते हो जो हमारी जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ और बॉडी से मिलकर बना है? बता सकते हो ना आप लोग। सेल्फ के अंदर आई आ रहा है, बॉडी को फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, जबकि सेल्फ को क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, वही थिंकिंग से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो सेल्फ का काम क्या है,
यहाँ पर ये भी बोला गया है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड बॉडी, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्फ टुवार्ड द बॉडी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सेल्फ की बॉडी के लिए, ठीक है। डू यू थिंक दैट ह्यूमन बींग आर सम टोटल ऑफ सेंटिमेंट्स फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, एक्सप्लेन योर एग्जाम्पल यूजिंग, एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है कि भाई ह्यूमन जो बॉडी है हमारी वो सेल्फ और बॉडी से मिलकर बनी है, कैसे। देखो यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हो कि भाई जो ह्यूमन बींग है वो को एग्जिस्टेंस है किससे, सेल्फ से और बॉडी से, ठीक है। और ये देयर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है, क्योंकि आई और बॉडी एग्जिस्ट टुगेदर आर रिलेटेड, क्योंकि जो आई है और बॉडी है दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं और एक साथ मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छी बात आप लोग पता है क्या लिख सकते हो, देखो ऑल द नीड ऑफ आई से रेस्पेक्ट, आई की जो नीड है दोस्तों वो क्या है, रेस्पेक्ट हो गई, ट्रस्ट हो गई, ठीक है, जिसको हमने हैप्पीनेस बोल दिया, सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम लोग सुख भी बोल सकते हैं। वाइल नीड्स ऑफ बॉडी, जो बॉडी की नीड है वो क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज़, जैसे आपकी फूड हो गया। और आप लोग क्या लिख सकते हो, जो एक्टिविटी है आई की, जो एक्टिविटी है वो डिज़ायर, थिंकिंग, सिलेक्शन, है ना। वाइल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी लाइक ईटिंग और ब्रीथिंग, हमारी बॉडी की एक्टिविटी क्या है कि भाई बॉडी क्या काम करती है, खाने का काम कर सकती है, सांस लेने का काम कर सकती है, जबकि आई हम लोग हैं वो सोच सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर डिज़ायर उत्पन्न हो सकता है, सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग सोच समझ के कि भाई ये डिसीजन हमारे लिए ठीक है या नहीं है, वो चीज़। और यहाँ पर मोड ऑफ इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आई का मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या है दोस्तों, नोइंग, अज्यूमिंग, है ना, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट, जबकि फुलफिलमेंट डिपेंड किस पे करता है, एजम्पशंस के ऊपर, क्या एजम्पशंस हमने लिए हैं, और एजम्पशंस डिपेंड किस पे करता है, और नोइंग और नॉट नोइंग बिलीफ, हमारी बिलीव्स वगैरह है उसके ऊपर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात बता दिया गया है। और बॉडी का इंटरेक्शन की बात करूँ, ये रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग, देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग आ रही है, जबकि मोड ऑफ इंटरेक्शन के अंदर दोस्तों नोइंग भी आ रहा है, एज्यूमिंग भी आ रहा है, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलमेंट चारों चीज़ आ रही हैं, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सिंपल एग्जांपल से भी बता सकते हो कि भाई जो ह्यूमन बींग है वो सेल्फ और बॉडी यहाँ पर लिख कर, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हो। तो सिंपली ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो, और आप, मैं कह सकता हूँ कि आप अब इस कंडीशन में हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो कि ह्यूमन बींग को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें वीडियो को। देखो अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंगाइज बिटवीन द नीड ऑफ सेल्फ आई एंड नीड ऑफ द बॉडी। देखो सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई सेल्फ की क्या नीड है और बॉडी की क्या नीड है, इसको डिस्टिंगाइज करना है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, नीड के बेसिस में, अगर मैं आपको अभी बताया था कि भाई आई जो आपकी सेल्फ है उसका नीड क्या था, ट्रस्ट, जिसको हम लोग हैप्पीनेस बोल दिया गया था, जबकि बॉडी क्या चाहती है, फूड, है ना। ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया था। डिज़ायर के बेसिस पे भी आप लोग डिस्टिंगाइज कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक इसमें समझ लो छोटे से में कि जो नीड है आपकी, आई की नीड क्या है दोस्तों, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, जिसको हमने सुख बोल दिया, जबकि बॉडी की नीड क्या है, फूड, क्लॉथिंग, है ना, फिजिकल फैसिलिटी, जिसको हमने सुविधा बोल दिया। इन टाइम नीड आर, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हम लोग चाहते हैं जो रेस्पेक्ट है, जो ट्रस्ट है, कंटिन्यूस मैनर में बना रहे, जबकि बॉडी क्या चाहती है कि टेम्पररी फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या हो, टेम्पररी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये क्वालिटेटिव होती हैं, आई अभी मैं आपको बता चुका हूं कैसे होती हैं, और बॉडी जो होती है ये लिमिटेड इन क्वांटिटी और ये क्वांटिटेटिव होती हैं, ठीक है। नीड्स आर फुलफिलमेंट्स बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, जो आई की जो नीड है कैसे फुलफिल कर सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग की वजह से, जबकि यहाँ पर जो बॉडी की नीड है हम लोग फूड और क्लॉथिंग से फुलफिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूँ तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो यही है, डेस्क्राइब वेरियस एक्टिविटी ऑफ आई एंड बॉडी। इससे को सेम क्वेश्चन है कि भाई आई और बॉडी की वेरियस एक्टिविटी हमको बतानी है। डिस्टिंगाइज बिटवीन द एक्टिविटी गोइंग ऑन इट सेल्फ, गोइंग इन द बॉडी, इन्वॉल्विंग बोथ द, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि भाई ऐसी एक्टिविटी हमको बताइए कि यहाँ पर बोथ आ रहा हो, सेल्फ और बॉडी दोनों ही आ रहा हो, और
सेल्फ ही आ रहा हो और बॉडी भी आ रहा हो, उसको एग्जांपल से समझाइए। देखो जल्दी जल्दी मैं बात करता हूँ। हमने क्या किया, 3 चीज़ों में हमने डिस्टेंगाइज कर दिया। जो हमारी एक्टिविटी हैं 3 चीज़ों में बांट दी। पहली चीज़ में बांट दी कि भाई एक्टिविटी डेट आर गोइंग इन द सेल्फ, ऐसी एक्टिविटी जो सेल्फ के अंदर हो रही हैं, यानी कि आई के अंदर इंक्लूड हो रही हैं। दूसरी कैटेगरी में हमने बांट दिया कि भाई जो एक्टिविटी हैं वो बॉडी के अंदर हो रही हैं, ठीक है। और थर्ड हमने कैटेगरी में बांट किया कि जो भी एक्टिविटी है वो बोथ यानी कि सेल्फ और बॉडी के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है, जो या फिर उनके साथ हो रही हैं। 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया। अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं जो सेल्फ की, तो सेल्फ के अंदर क्या आता है, हमारी जो आई है हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं। आई क्या कर सकती है, सोच भी सकती है, एनालाइज भी कर सकती है, ड्रीमिंग भी कर सकती है, और उसके अंदर डिज़ायर भी आ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं फीलिंग्स से भी रिलेटेड है, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपका सेल्फ की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो और भी हैं, जैसे देखो स्पीकिंग, ये भी थिंकिंग, बिलीविंग, ये सब क्या है दोस्तों, आई का पार्ट हो गया, ठीक है। आप छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हम जिसमें ऐसी कैटेगरीज दोस्तों कि जिसमें बोथ सेल्फ और आई आ रहा है, कैसे, देखो लिसनिंग है ना, सीइंग, टॉकिंग, ईटिंग और वॉकिंग, ठीक है। ये क्या है, इसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। लिसनिंग में कि आप लोग सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ठीक है। फिर टॉकिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन फील, दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो रही है ना, सीइंग में, ईटिंग में। देखो ईटिंग का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ईटिंग का, मान लो आपको कोई फूड पसंद आया, मान लो आपको रसगुल्ला खाना है। अब रसगुल्ला आपने देखा, देखने का काम किसने किया, आपकी अंदर डिज़ायर हुआ। रसगुल्ला देखने के बाद आपके अंदर डिज़ायर पैदा हुआ कि भाई मेरे को रसगुल्ला ये खाना है। डिज़ायर पैदा हुआ कहाँ से हुआ, तुम्हारे सेल्फ के अंदर आया डिज़ायर, और उसको खाने का काम आपने अपने हाथों से रसगुल्ला उठाया है ना, हाथों की मदद से उठाया, अपने मुंह में रखा, वहाँ चबाया, उसको खाया। वो किसकी मदद से हुआ, बॉडी की मदद से हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है ना। और ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है फूड का, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। आई फर्स्ट डिसाइडेड विच फूड टू ईट, सबसे पहले आई डिसाइड करेगी कि कौन सा फूड आपको खाना है। देन मेक द चॉइस टू टेक द फूड इनसाइड द बॉडी, फिर चॉइस होगी कि फूड को आप लोग अंदर ले जाना है, आपको खाना है। यूज़ माई हैंड टू कैरी द फूड टू द माउथ, अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे माउथ में फूड रखने के लिए। यूज़ द माउथ, माउथ का इस्तेमाल करोगे खाना को चबाने के लिए। देम सॉलो इट, थस ईटिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व बोथ द सेल्फ आई। तो ईटिंग ऐसी एक्टिविटी है जो कि दोनों चीज़ इन्वॉल्व करती है, जिसमें आई भी आता है और बॉडी भी आता है। आई कैसे आता है, जो चॉइस है वो किसने करी, आई ने करी आपके लिए, और जो बॉडी ने काम क्या किया, जो भी एक्टिविटी हुई खाने पीने की वो बॉडी ने करी, ठीक है। अब ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर केवल बॉडी आती है वो है नरिशमेंट, ब्रीथिंग है ना, बॉडी हमारी ब्रीथिंग कर सकती है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। हार्ट बीट होगी आपकी, और ब्लड फ्लो और डाइजेस्टिंग, ये आपका बॉडी काम करती है। तो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कराया है यूनिट टी का, है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।